आओ हम देखते हैं भारत के भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय में हम क्या क्या देखेंगे। इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इसका क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे और मानक समय रेखा देखेंगे, मानक समय रेखा यह क्या है इसे देखेंगे और इसकी थोड़ा सा हम जनसंख्या के बारे में भी देख लेंगे। जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या बेसिकली ये क्षेत्रफल से जुड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ जनसंख्या का एक छोटा सा एस्पेक्ट हम देखेंगे यहाँ पे। तो आओ हम देखते हैं पहले इसका जो अक्षांशीय विस्तार है इसके बारे में देख लेते हैं। जो उत्तरी सीमा बनाता है यह 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ पे जो पॉइंट है इसे बोला जाता है, जो सबसे उत्तरी सीमा है यहाँ पर है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इसी को अभी सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है। विस्तार कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट, मिनट ऐसे लिखते हैं, मिनट नॉर्थ। और नीचे की तरफ जो दक्षिणी विस्तार है ये कहाँ है? मुख्य भूमि का अगर देखोगे तो यहाँ कन्याकुमारी के पास है 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर द्वीपीय विस्तार देखोगे तो यहाँ इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये यहाँ पर है 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ। तो अगर मुख्य भूमि का विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से इधर देखो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और अगर हमारा द्वीपीय विस्तार के साथ में पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब हम थोड़ा सा इसका देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो देशांतरी विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर पड़ता है एक किवीथु नामक गांव यहाँ, और इधर पड़ता है गुजरात में गुहार मोती नामक स्थान। तो गुहार मोती से लेकर किवीथु तक ये जो देशांतरी विस्तार है, इधर जो पश्चिम के साइड है, पश्चिमी सीमा जो बनाता है 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्व, और इधर जो बनाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी विस्तार पूर्व तक इसका विस्तार है। दूरी देख लेते हैं। इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो लगभग है 2933 किलोमीटर। और यहाँ से मुख्य भूमि का जो 8-8.5 डिग्री से ऊपर यहाँ 37 डिग्री तक ये जो दूरी है ये कितना है? 3214 किलोमीटर। तो ये भारत का विस्तार है। यहाँ से एक इलाहाबाद के नैनी से होकर एक गुजरती है रेखा। इस रेखा को भारतीय मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ये कितने डिग्री? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर जिसे भारत का मानक समय रेखा भी माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। किससे किससे? एक उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा और एक
आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसी प्लेस के समय को पूरे भारत के लिए मानक समय माना जाता है। यह जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री जो है, इससे इसका समय +5 आवर और 30 मिनट है, मतलब 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कभी मैच वगैरह देखते होगे तो 2 समय लिखा होगा उसमें, एक GMT ग्रीनविच मीन टाइम और दूसरा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इस पर लिखा होगा +5 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो हम विस्तार देख लिए। अब एक और यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं। ये लगभग भारत को बीचों बीच विभाजित करती है। ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ के आसपास लगभग गुजरती है। तो और देख लेते हैं, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, मान लेना आसपास 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट। ये नॉर्थ रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा यह किससे किससे होकर गुजरती है? भारत के कौन कौन से राज्य से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हुए? 9 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आओ हम देख लेते हैं इसकी क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह लगभग संसार के समस्त जो स्थल मंडल है उसका 2.4% है। इसमें स्थलीय भाग का 2.4% है, समस्त पृथ्वी का नहीं है। पृथ्वी के समस्त जो स्थलीय भाग हैं उनका 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। अब 6 कौन कौन से हैं इसे भी बता दूं। सबसे बड़ा रूस है, रसिया, फिर कनाडा, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। तो उसके बाद किसका नंबर आता है? इंडिया का। जनसंख्या देख लेते हैं। जनसंख्या देखो 2011 की जनगणना के हिसाब से हम बताएंगे। वैसे तो इस समय माना जाता है 142 करोड़ के आसपास है, लेकिन हम 2011 के जनगणना के हिसाब से बताते हैं 121 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। जो समस्त विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है? पहला चाइना का। ठीक है, तो यहाँ जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और इसका जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है ये सब हमारा हो गया। तो एक भारत का ओवरव्यू हमें यहाँ पे मिल गया है।